अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, अस्सलाम वालेकुम अलिया, हाउ आर यू बेटा? Yes, I'm fine. Thank you बेटा for asking. Yes, yes, inshallah बेटा, we will complete this chapter by today. Assalamu alaikum everyone. Hope so you all would be fine. अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और जिनको जो है ट्यूटरिक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि आपने बेटा इसको ज्वाइन कैसे करना है। आपने विजिट करना है www.tutric.com और उसके ऊपर जाकर बेटा आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपने रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और रेलिवेंट क्लासेस को आपने ज्वाइन करना है और रेलिवेंट क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आपने उन क्लासेस के रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, जो भी आप सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, उन सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स को। और उन ग्रुप्स के अंदर जो है बेटा आपको स्केड्यूल मिल जाएगा फॉर द क्लासेस, टाइमिंग्स फॉर दोज क्लासेस। आप उन टाइमिंग्स के ऊपर लॉग इन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपनी क्लासेस जो है ज्वाइन करें। कुछ दिनों के बाद बेटा इसकी ऐप भी लॉन्च हो जाएगी, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू ज्वाइन द क्लास। बट अभी जो है आप इसको वेबसाइट से इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, आई एम मिस अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग आई एम एक्चुअली टेकिंग बायोलॉजी फॉर ओ लेवल्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन 2022। राइट, इसमें बेटा हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कोर्स जो है वो रिवाइज कर लिया है एक्सेप्ट 1-2 चैप्टर्स। और आज जो है हमने इनहेरिटेंस करना है, एज दिस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग के इसको रिवाइज करवा दें मिस। राइट, तो बेटा आज हम इसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो है हमने मंडे से और या इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने के बाद मे बी फ्रॉम वेडनेसडे हम क्या करेंगे, हमने बेटा पास्ट पेपर सेशन स्टार्ट करना है। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप उसको ज्वाइन करें। And I would also like to thank my regular students, Aliha, Rumasa, Abdul Wahab, ठीक है, जो बेटा रेगुलर क्लासेस लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव क्लासेस। राइट, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बेटा हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले या इनहेरिटेंस में कुछ बेटा टर्म्स हैं एंड यू शुड बी क्लियर अबाउट दोज टर्म्स। वो अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए बेटा, हम जेनेटिक्स सुनते हैं, हम इनहेरिटेंस, हम हेरिडिटरी सुनते हैं और हेरिडिटी सुनते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दीज टर्म्स एंड व्हाट डज दीज टर्म्स मीन्स। जेनेटिक्स बेटा इट्स द ब्रांच, राइट, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स को हम, ठीक है, इस सेम स्टडी में आ जाता है। इनहेरिटेंस को हम स्टडी करते हैं या हेरिडिटी भी हम इसको कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या चीज है बेटा? दिस इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from parents to offsprings or from one generation to another। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स को हम जेनेटिक्स की टर्म में ट्रेट्स कहते हैं। दीज आर द ट्रेट्स। करेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली ट्रेट्स। अच्छा, ट्रेट्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे हमारा हेयर कलर है, आई कलर है, हमारे नोज की शेप है, आईज की शेप है, फेस की शेप है, कॉम्प्लेक्शन है, हाइट है, वेट है। जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, हम उसके लिए जेनेटिक्स की टर्म में ट्रेट का वर्ड यूज करते हैं। राइट, अच्छा, जेनेटिक्स इज द ब्रांच, ठीक है। इसी तरह इनहेरिटेंस को भी हम ब्रांच में कहते हैं, बट इनहेरिटेंस बेसिकली मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। राइट, अच्छा, इसके अलावा बेटा आप दूसरी देखें, देयर आर 2 टर्म्स हियर। एक आप देखें हेरिडिटी है, ठीक है। दूसरी आप टर्म देखें, दिस इज हेरिडिटरी। राइट, तो हेरिडिटी क्या है? दिस इज बेसिकली द स्टडी in which we study about all these inheritance, genetics, ठीक है। ओवरऑल इट्स also the branch जिसमें हम genetics, inheritance ये चीजें स्टडी करते हैं। और हेरिडिटरी क्या है? दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, ठीक है। जो जीन्स आ रहे हैं सिमिलर टू inheritance, hereditary is the transmission of genes from parents to offsprings. The things or the genes which we receive from our parents, these are known as the, that's known as the hereditary, right? अच्छा,
अब हम आते हैं दूसरी ये वाली टर्म्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आप देखें, हियर आई हैव रिटन ट्रेट्स। ट्रेट्स अभी मैंने आपको बताया है, ट्रेट्स क्या है, दीज आर द characteristics which are transferred from parents to offspring। बाकी मैं आपको बताती हूँ। ट्रेट्स यहाँ पर भी आप देख लें, hair color is the trait, straight hair, curly hair, eye size, eye color, fair complexion, shape of the face, body shape, texture of the skin, shape of the legs, right, shape of the feet, all these are the traits जो ट्रांसफर होते हैं from parents to offsprings, right। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ और टर्म्स की तरफ। अच्छा, आप बेटा सेल में देखें, इनसाइड द सेल हमें क्या मिलता है, दिस इज द सेल, और इनसाइड द सेल वी फाइंड देयर इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट, राइट। अच्छा, इनसाइड द न्यूक्लियस हमें क्या मिलता है, इनसाइड द न्यूक्लियस वी सी दैट देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, राइट। इसके साथ जो है देयर इज ऑल्सो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनसाइड द। अच्छा, इनसाइड द न्यूक्लियस वी ऑल्सो सी कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, अब दिस इज द सेल, दिस इज सेल एक्चुअली, राइट। अच्छा, सेल के बाद आप ये वाली चीज देखें, ब्लू वन, दिस इज द न्यूक्लियस, right। Inside the nucleus, this black one, this black is the, this is nucleolus, right। अच्छा, और ये जो ग्रीन है बेटा, these green are the chromosomes। अब हम ग्रीन को थोड़ा सा एनलार्ज करके ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रीन है, these are actually chromosomes, right। These are the chromosomes। अच्छा बेटा, ये जो chromosomes हैं, these are the chromosomes, ठीक है। अच्छा, अब बेटा चले, अच्छा, when beta these are in thread like, these are in the non-dividing cell, these are thread like structures, लाइट से these are thread like, और उस वक्त हम इनको बोलते हैं that these are the chromatin। जो green है, when the cell is not dividing, these are thread like and they are known as chromatin, right। And when cell has to divide, they become thick and visible, like here I have drawn। और उस टाइम पर हम बेटा इनको बोलते हैं that these are the chromosomes, these are actually chromosomes। अच्छा, थिक और विजिबल कब होते हैं, when the cell has to divide, then they become thick and visible। why they become thick, ताकि बेटा इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन टू सेल्स, दैट शुड बी इजी और इक्वल हो सके, ठीक है। अच्छा, फॉर डिवाइडिंग देम इनटू टू सेल्स दे बिकम थिक एंड विजिबल। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, ये जो बेटा डीएनए है, हम डीएनए को ड्रॉ करते हैं, राइट। अच्छा, ये जो है दे आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। इसमें बेटा एक जो है, वन इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जो इसमें बेटा दूसरा पार्ट है
दैट इज द डीएनए। और अभी हमने पीछे देखा है बेटा hereditary material which is responsible for transmitting characteristics from parents to offsprings, that is actually the DNA. This is the hereditary material is basically DNA, right? This is the hereditary material. अब हम डीएनए को देखते हैं। डीएनए बेटा है क्या चीज? अच्छा, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? डीएनए इज प्रेजेंट, दिस कर्ल वन, ये जो हमने ऑयल किया हुआ है, दिस इज द डीएनए। अब हम बेटा डीएनए को ड्रॉ करते हैं नीचे। डीएनए को जब हम स्ट्रेट करते हैं तो इट इज लाइक दिस, राइट? अच्छा, डीएनए के ऊपर बेटा क्या होता है? डीएनए के सम ऑफ द बेस आर प्रेजेंट, these are present at बेसिस। बेटा मैं राइट पर लिख देती हूँ, डीएनए इज मेड। अच्छा, डीएनए से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेटा डीएनए है इज मेड अप ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, मेड अप ऑफ 18 यूनिट, मेड अप ऑफ यूनिट्स। और हम क्या बोलते हैं? 2 यूनिट्स आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर द repeating units. DNA is made up of nucleotides. Now, जो बेटा nucleotide है, it's made up of 3 parts. It is made up of a nitrogen, right? It's made up of nitrogenous, इसमें जो बेटा दूसरी चीज होती है, that is the sugar. It has second thing which is as ribose sugar. बेटा इसमें थर्ड चीज है, that is phosphate group. The third is phosphate group. When this combine, they make up nucleotides, and nucleotides make DNA. Different nucleotides will combine to nucleotide and they will make up. There are types of nitrogenous bases which are present in the nucleotide. There are 2 types of nitrogenous bases. One is adenine, guanine, cytosine, thymine. These are 4 types of nitrogenous bases which are. अच्छा, इन nitrogenous bases होते हैं, they are called as the nitrogenous because they have number of nitrogen present into them. They are known as the nitrogenous bases, right? और दूसरा है यहाँ पर डीएनए. डीएनए इज एक्चुअली, इसकी फुल फॉर्म है, डीएनए इज एक्चुअली द deoxynucleic acid. This is deoxy. This is what ribonucleic acid. Deoxyribonucleic. Why this is called deoxynucleic acid? This is acidic in nature. ठीक है, एक गया. और दूसरा, that this is actually derived or this is isolated or present in the nucleus, right? In nucleus
प्रेजेंट होता है, दैट्स इट्स एज द न्यूक्लिक, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रॉम द न्यू, हम न्यूक्लिक एसिड। ठीक होगी। फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पर हम पेयर, इनकी बेटा जो पेयरिंग है दैट इज स्पेसिफिक, will always pair with thiamine and cytosine will always pair with guanine. There will be two hydrogen bonds, adenine and the thymine, and there will be three hydrogen bonds between the guanine and cytosine. Right? अच्छा, ये चीजें नाइट्रोजनस बेस, oxyribose sugar, phosphate group, they will combine and they are nucleotide. न्यूक्लियोटाइड विल डीएनए। अब है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड एक ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब है दिस इज द डीएनए। has two strands. Please do let the screen share. Because of the network issue, I disconnected. Okay, beta. Right. Acha, this is the DNA. These are strands of the DNA. Strands have these four nitrogenous bases present. When these four nitrogenous adenine, right? When these four nitrogenous bases will combine with this sugar, deoxyribose sugar. This is actually the carbohydrate, phosphate group, and nitrogenous base. These three will combine and they will make up one nucleotide. So in DNA हमें बेटा चार टाइप के, four types of nucleotides are found there on the basis of these four types of nitrogenous bases. अब हम इनको देखते हैं। पेयरिंग भी बेटा मैंने आपको बता दी है, and this is complementary pairing. Adenine will always pair with thiamine and cytosine will always pair with guanine. These complementary pairing actually helps in holding these two strands together. अच्छा, अब हम यहाँ पे पेयरिंग देखते हैं। डीएनए के ऊपर बेटा क्या होता है? देयर आर बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई से भी बना देते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, और हम इस तरह बना देते हैं। दिस इज द, these are the bases on one strand. अच्छा, let's see कि इसके complementary bases जो है they will be present on this second strand. अच्छा, adenine जो है
अच्छा, एडानिन बेटा पेयर होगी किसके साथ, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है, एडानिन विल ऑलवेज पेयर विद थायामीन, सो एडानिन के ऑपोजिट देयर विल बी थायामीन, गवानिन के ऑपोजिट देयर विल बी साइटोसिन, साइटोसिन विल पेयर अप विद गवानिन, this cytosine will again pair up with guanine, thiamine will pair up with adenine, thiamine will pair up with adenine, cytosine, guanine, guanine, and at this position there will be thiamine present. ठीक है, तो these are the complementary pairing and there are two hydrogen bonds present between adenine and thiamine and three hydrogen bonds are present between guanine and cytosine. And these two strands are held together with the help of these hydrogen bonds between the बेसिस, राइट। अच्छा, इसके बीच में दो आ जाएंगे, इस तरह का बेटा हमें सीक्वेंस मिलता है। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, एट वन साइड यहाँ पर बेटा शुगर इज अटैच्ड, ठीक है, शुगर जो हमने अभी ऊपर डीऑक्सीराइबोज शुगर लिखी है, शुगर इज अटैच्ड, देयर इज शुगर अटैच्ड, और शुगर के साथ देयर आर फोस्फेट अटैच्ड, there will be the phosphate group attached, right? So ये जो बेटा थ्री हैं, these three, this base plus sugar and plus this phosphate, these three are actually making up the nucleotide. This is known as the nucleotide. This is the nucleotide. Nucleotide is made up of sugar, phosphate and this base. अच्छा, these bases are found in the DNA strands and these are complementary. अब हम देखते हैं कि बेटा जीन क्या चीज होती है, which we have been studying कि genes are responsible for transmitting characteristics from parents to offsprings, right? अच्छा, अब हम यहाँ पर बेटा we have seen कि there are the bases present, right? Can you see here are the bases present, और ये जो बेटा बेसिस का सीक्वेंस होता है, दिस कोड्स फॉर सम ऑफ द ट्रेट इन आवर बॉडी। अच्छा, लेट्स सी के ये जैसे हमारे पास ये 5 नाइट्रोजनस बेसिस है, राइट, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ये जो बेटा सीक्वेंस होता है, दिस सीक्वेंस इज कोडिंग फॉर समथिंग इन आवर बॉडी। अब लेट्स सी कि ये जो है दिस सीक्वेंस कोड्स फॉर द आई कलर, this sequence code for the eye color in our body, and this codes for, let's say this codes for black eye color, black eye color। अच्छा, ब्लैक आई कलर का सीक्वेंस क्या है, साइटोसिन, थायामीन, थायामीन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। अच्छा, इट इज डिफरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई भी कोड हो सकता है, जिस तरह बेटा फ्रॉम 9 डिजिट्स वी कैन जनरेट मिलियन ट्रिलियंस ऑफ कोड, इन द सेम वे फ्रॉम दिस 4 नाइट्रोजनस बेसेस मिलियन ट्रिलियंस ऑफ codes are generated, right? So वो जो एक कोड होता है which is coding for any of the trait in our body, इस कोड को हम क्या बोलते हैं, this code is known as actually the gene। ये पूरा कोड क्या है, this is the gene, इसको हम बोलते हैं this is gene present। अच्छा, अब आप देखें कि बेटा this is the gene which is coding for your trait और eye color। अब यहाँ पर आप बेटा देखें, here can you see 2 chromosomes are present। Let's see कि हमारे पास एक क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर there is a different सीक्वेंस प्रेजेंट। थोड़ा सा इससे हम डिफरेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, उसमें यहाँ पर जैसे हमने सी लगाया है स्टार्टिंग में, टी है, थर्ड पोजीशन के ऊपर हम ए लगा देते हैं, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, देन ए। अच्छा, इसको बेटा आप कंपेयर करें विद दिस सीक्वेंस एक्सेप्ट दिस पोजीशन, एक्सेप्ट दिस पोजीशन, ठीक है। अब बाकी सीक्वेंस देखें, बाकी होल सीक्वेंस इज एक्चुअली सेम, ठीक है। बाकी बेटा आप सीक्वेंस देखें, बाकी सीक्वेंस सेम है एक्सेप्ट position number 3, right? So this is little different and this sequence might be coding for the brown, this might be coding from brown eye color, ठीक है। ब्लैक के लिए कौन सा था, this was this sequence CTTCCA and for brown eye color we are saying कि CT
At third position there is different base and बाकी जो इसकी बेटा bases and they are same. So this sequence, let's say this is actually coding for the brown eye color. So these are two alternative or different forms of a eye color gene. Eye color का जो gene है इसके आप देखिए there are the two forms. One is for the black eye color and other is for the brown eye color. So these two alternative forms, these are known as the alleles. They are the alleles of a gene. Alleles क्या है? They are the alternative form. ये भी allele है और ये भी allele है, right? These are the two alleles. This allele is coding for the black eye color and this allele is coding for the brown eye color. अच्छा, दोनों बेटा हैं क्या? Both are actually the gene. ये भी gene है, ये भी gene है. But these are the two alternative forms of the gene which are known as the allele, right? अच्छा, अब इसके अलावा हम देखते हैं another term. अच्छा बेटा, there are the two chromosomes present. ये क्रोमोसोम है, राइट, और एक ये क्रोमोसोम है. अच्छा, क्रोमोसोम के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर और सेम पोजीशन, देयर आर द पोजीशंस 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अच्छा, एट पोजीशन नंबर 1 इफ आई से कि आई कलर का जीन है एट क्रोमोसोम, दिस इज लेट्स सी क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 1 and this is chromosome 2. अच्छा, at chromosome 1 this position 1 is for the eye color gene, right? और इसी तरह बेटा जो सेकेंड क्रोमोसोम होगा इसके ऊपर भी at position 1 you will find out there will be, ठीक है, at position 1 के ऊपर हमें क्या मिलेगा? We will find out again the eye color gene. 1 पोजीशन के ऊपर क्रोमोसोम 1 के ऊपर भी आई कलर जीन होगा और सेकेंड क्रोमोसोम के ऊपर भी एट पोजीशन 1 विल बी द आई कलर जीन. These both eye color genes can be same भी हो सकते हैं. Like here we have seen they can have the same sequence and they can have two different sequence. Black और brown का भी sequence हो सकता है, brown and brown का भी हो सकता है, black and black का भी हो सकता है, right? अच्छा, इसके अलावा भी blue black different भी हो सकते हैं. So each person has two chromosomes, set of chromosomes. So they will have the pair of the genes. Pair of the genes can be alternative or they can be same. If they are alternative or same, they are known as the alleles. अच्छा, same position के ऊपर जो position of gene होती है, position of gene in a chromosome, that is known as the loci. इस position को हम क्या बोलते हैं? That is the loci. Singular is locus, right, and plural is the loci. Loci is the position of the gene on chromosome, right? अच्छा, अब इसमें बेटा हम ये हो गया है. अच्छा, यहाँ पर आप देख लें. चले, alleles बेटा हम यहाँ पर देखते हैं. Can you see here? This is adenine, guanine, cytosine, 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 thiamine. अब आप इसकी alternative form आप देखें, adenine, guanine, cytosine, cytosine. At this position number 4, there is thiamine present instead of cytosine, right? So this is the alternative form of this gene. Cytosine, cytosine, cytosine. This is different. This might code for a different eye color. This might code for the different eye color. Brown, black हो सकता है. So these are for the eye color. These are the different forms for the eye color. So that's why these are known as the alleles. Right? Acha, gene loci we have seen. This is the position of the gene on the chromosome. These alternative forms are always present on the same number. First के ऊपर होंगे, they will be on first number on both the chromosomes. Second के ऊपर होंगे तो they will be on second number on both the chromosomes. So position of the gene on chromosome is known as the loci. अच्छा, here you have seen कि बेटा it's written homologous chromosomes. अच्छा, अब हम आते हैं homologous की तरफ. अच्छा, यहाँ पर बेटा हमने जैसे अभी कहा है कि a gene can have two alternative forms. A gene can have either this form, right, or a gene can have either this form, right? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. If a chromosome, these are the two chromosomes, and if both chromosomes have the same type of allele present, right? अगर हम कहते हैं कि this is the chromosome, इस क्रोमोसोम के ऊपर और इस क्रोमोसोम के ऊपर, if both have the black color gene, let's represent it by capital B.
ब्लैक कलर की जीन है, दोनों के ऊपर सेम सीक्वेंस है, सो दीज आर नोन एज द homologous chromosomes. Homologous chromosomes will have सेम जीन्स ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स। अच्छा, दूसरा आप देखें, सेम बेटा दोनों जो है ब्राउन भी हो सकते हैं, दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं। लेट्स रिप्रेजेंट द ब्राउन विद द स्मॉल लेटर बी एंड बी, सो दीज आर ऑल्सो homologous chromosomes. Acha, if there are the different, one chromosome has the gene for black eye color and one has the gene for the brown eye color, one has capital B and other has small b, these have different alleles, so these are known as the heterozygous. If they are same, they are the homozygous, and if they are different, these are known as the heterozygous. Organism is known as the heterozygous. Zygous is from zygote. Organism is known as the heterozygous for that particular gene, and chromosomes are known as the homologous chromosomes. Right, this will be the heterozygous. अच्छा, हम इसको आगे अब डिटेल में देखते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये कुछ टर्म्स थे, इसके अलावा बाकी हम टर्म्स देखते हैं। अच्छा, म्यूटेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, अलील्स हो गया, जीन्स हो गया। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस भी हम देखते हैं। अच्छा, जीनोटाइप और बेटा फिनोटाइप क्या होता है कि अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, इससे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ डिवीजन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, वन इज माइटोसिस एंड वन इज मियोसिस। अच्छा, हमारी बॉडी में जो है बेटा, there are two types of cells, one are the somatic cells. Somatic cells are making up our whole body. अच्छा, somatic cells होते हैं और germ-line cells होते हैं। In our body there are two types of cells. Let's see here. अच्छा, somatic cells होते हैं, somatic cells, right? अच्छा, जो दूसरे cells होते हैं बेटा, they are the germ-line cells. अच्छा, somatic cells making our whole body. अच्छा, होल बॉडी में आप देखें, जो बेटा हमारे स्किन के सेल्स हैं, किडनी के, लिवर के, आईज के, नोज के, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, रक्तम के, एनस के, all those cells are known as the somatic cells, right? और हमारी somatic cells जो होते हैं बॉडी में, they actually divide by a type of division which is known as mitosis. Mitosis is the type of cell division which occurs in our somatic cells. Somatic cells are making up our whole body. अच्छा, हम आगे देखते हैं कि माइटोसिस बेटा क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकेंड टाइप के सेल्स होते हैं which are present into our body, they are the germ-line cells. Germ-line cells को हम क्या बोलते हैं? Cells of the reproductive organs. Cells of reproductive organs are known as the germ-line cells, or which are making up the reproductive organs. In male these are different and in female these are different. In male these are the testes. Cell of testes are known as the germ-line cells. अच्छा, और testes जो है, what will they produce? Cells of testes will divide by a division. They produce sex cells. In male these sex cells are known as sperms, right? या जनरली जो है बेटा हम इनको सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, और ऑल्सो दीज आर नोन एज द गेमीट्स. दिस इज द जनरल टर्म which is used for both male and female sex cells, or gametes for sperms. These are actually specified for the male. अच्छा, ये जो बेटा formation of sex cells है from the cells of the testes, this is done by the type of division which is known as meiosis. These testes or cells of testes will divide by meiosis and they will form the sex cells. अच्छा, दूसरा बेटा आप देखें जो फीमेल में होते हैं, फीमेल
they have ovaries which are the reproductive organs, and ovaries जो है बेटा ये क्या करते हैं, they produce gametes or sex cells, and gametes or sex cells of female, they are known as the egg, ovum or ova. Ovum is singular, ova is plural, right? तो फीमेल में एग का जो प्रोडक्शन है दैट इज डन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन विच इज नोन एज मियोसिस, right? There are beta two types of division. One is mitosis and other is meiosis. Mitosis occurs in the somatic cells. Somatic cells हमारी बॉडी के जितने भी cells हैं they are the somatic. Skin पर आप कट देखें, अगर बेटा skin पर कोई कट लगता है तो that is replaced by the new cells, and those new cells are formed by which division? They are formed by mitosis. इसी तरह अगर inside कोई injury है, liver की इंजरी है, हार्ट में इंजरी है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो दोज इंजरीज आर एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय व्हिच डिवीजन? दे आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस. इसी तरह हमारी बॉडी में जो बेटा जर्म लाइन सेल्स हैं, जर्म लाइन सेल्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है. So in reproductive organs there is an other type of division which is the meiosis. Meiosis occurs where only in the reproductive organs, मेल में भी और फीमेल में भी reproductive organs में meiosis होता है, they form new cells. और इसी तरह जो somatic cells हैं they divide by mitosis. Now let's see कि mitosis और meiosis में difference क्या है. अच्छा, माइटोसिस बेटा देखें, इसमें जो हमारे पास एक सेल होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. टोटल जो ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर 46, एंड दिस क्रोमोसोम नंबर इज स्पीशीज स्पेसिफिक. ह्यूमन बीइंग्स हैव 46, चिंपैंजी हैव 48, राइट? ड्रोसोफिला हैज 8. तो इस तरह बेटा दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन बीइंग्स में दिस इज 46, एंड दिस 46 अकर इन द form of pairs. 23 pair chromosomes है, तो they actually pair up. Homologous chromosomes which are similar in size, shape, length, वो pair up होके 23 pairs बनाते हैं. So there are 23 pairs, and these 23 pairs जो हैं ये बेटा क्या करते हैं? They're the 46 chromosomes. अच्छा, अब ये जो 46 chromosomes हैं in mitosis, they divide, they form two cells. You can see here this is one cell, right? This is forming another intermediate stage, and then this is actually dividing into two cells with same number of chromosomes, 2 and this, right? So mitosis is the type of division in which a cell divides into two cells. These two cells are the daughter cells. जो डिवाइड कर रहा होता है इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल और मदर सेल. ठीक है, इसको हम पेरेंट सेल, मदर सेल भी कहते हैं. न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर द daughter cells. This is the mother cell. Acha, one parent cell divides into two daughter cells, and daughter cells also have the same number of chromosomes. ठीक है, अगर यहाँ पर 46 थे तो इसमें भी 46 होंगे, और 46 के अलावा इसमें बेटा जो chromosomes होते हैं they are not exchanged with one another. ये जैसे हमारे पास chromosomes हैं. अच्छा, क्रोमोसोम जो है इसमें क्या होता है? इन मियोसिस दिस इज वन क्रोमोसोम. अच्छा, इन मियोसिस बेटा दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज एन अदर क्रोमोसोम. This is an other chromosome. अच्छा, what will happen? These two chromosomes will exchange their material with one another. And this exchange of material can be at any position. Let's see कि exchange of material is at this position. तो इस केस में what will happen? New chromosome जो बनेगा, जो two new chromosomes बनेंगे, let's make it little broader. अच्छा, इस केस में बेटा जो दो क्रोमोसोम्स बनते हैं, एक हमने ब्लू ड्रॉ किया है, ब्लू ऐसे होगा. अच्छा, ब्लू में यहाँ पर ग्रीन का पार्ट आ जाएगा और यहाँ पर जो है ब्लू का पार्ट आ जाएगा. अच्छा, हेयर जो है दिस विल बी ग्रीन. दिस ग्रीन हैज बीन इंसर्टेड फ्रॉम दिस क्रोमोसोम. इसका ये पार्ट जो है इट हैज बीन गिवन टू दिस क्रोमोसोम, ब्लू वन,
और ब्लू का जो ये वाला पार्ट है, दिस हैज बीन गिवन टू दिस ग्रीन क्रोमोसोम। यहाँ पे हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू को भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। सो बेटा दे एक्सचेंज देयर मटेरियल विद वन अनदर। आप इसमें देखें, दिस क्रोमोसोम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन के ऊपर आप देखें ये वाला क्रोमोसोम जो है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, सो दिस हैज टेकन सम पार्ट ऑफ दिस ब्लू क्रोमोसोम, कुछ इसमें पार्ट आया है, सो दिस इज डिफरेंट वन। सो इसमें जो है बेटा वेरिएशंस आ जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगी, as this has taken some part from the blue chromosome, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस या चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह आप ब्लू देखें, this has taken some part from the green chromosome, तो इसके अंदर भी this is the new or different chromosome as compared to this blue one। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पार्ट हैज बीन इंसर्टेड फ्रॉम द ग्रीन, सो दिस इज आल्सो डिफरेंट और न्यू। तो इसमें जो है दिस इज द डिफरेंट क्रोमोसोम एज कंपेयर टू दिस वन। इस केस में बेटा इसमें जो है वेरिएशंस आएंगी, चेंजेस आएंगे इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, जिनके अंदर ये क्रोमोसोम्स जाएंगे, राइट। तो ये जो है दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, and crossing over is actually done in meiosis, जिसके थ्रू गैमीट्स बनते हैं। दिस इज डन इन meiosis। और माइटोसिस में बेटा नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स। जिस तरह भी क्रोमोसोम होते हैं, इन द सेम वे ये कॉपी होके नेक्स्ट डॉटर सेल्स में चले जाते हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन कि जो माइटोसिस होता है इसमें वी डू नॉट फाइंड आउट एनी ऑफ द वेरिएशंस, इसमें हमें कोई वेरिएशंस नजर नहीं आती। इसका बेनिफिट क्या है, नो वेरिएशंस, बिकॉज कोई क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ, एज इट इज नेक्स्ट में जाएगा, सो इट हैज नो वेरिएशंस। और इसमें जो हमें वेरिएशंस भी मिलती हैं। सेकेंड चीज आप देखें, इट हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें अगर 46 थे, सो वी विल फाइंड आउट 46 इन द डॉटर सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नो चेंज इन द क्रोमोसोम सीक्वेंस, नो वेरिएशंस आर फाउंड। इसका बेनिफिट बेटा ये होता है कि अगर आप देखें इन कुछ बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं इन द पेरेंट्स, ठीक है, सो बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो पास टू द नेक्स्ट सेल। इसी तरह इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई डिजीज्ड सीक्वेंस है तो दैट विल आल्सो बी कॉपीड एंड पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये बेनिफिट में भी आता है अगर बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग पास्ड, और ये डिसएडवांटेज में भी आता है अगर हार्मफुल करेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग पास्ड। इसमें सेम क्रोमोसोम्स है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मियोसिस में जो है बेटा क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सेल है, दिस इज वन सेल, इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इट हैज 46 क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो बेटा 46 हैं, ये हमारे पास दे विल फॉर्म 4 सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, 46 में से जैसे ये हमारे पास एक पेयर है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो 1 पेयर में से एक जो है इट विल गो टू दिस सेल, अनदर विल गो टू दिस सेल, ठीक है। तो इसी तरह पेरेंट्स के जो गमीट्स बनते हैं उसमें से क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो जाते हैं। अच्छा, ये होता किस तरह है, इसमें आपने देखना है कि ये हमारे पास बेटा 46 क्रोमोसोम्स है, राइट। 46 जो है ये बेटा कॉपी होते हैं पहले क्रोमोसोम्स, 46 दे विल फॉर्म द 92, ये कॉपी होके 92 बनाएंगे। कॉपी का मतलब है दैट एग्जैक्ट copy, a duplicate of the chromosome is produced with the same sequence, genetic makeup। अच्छा, ये बनता है। ये बेटा माइटोसिस में भी ऐसे होता है। माइटोसिस हम पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको मियोसिस बताती हूँ। 46 they are copied and they form for 92, then these 92 divide into 2 cells with 46 chromosomes। ये अच्छा, ये कौन सी डिवीजन है, दिस इज द माइटोसिस विच विल अकर इन आवर सोमैटिक सेल्स। कहीं पर भी इंजरी होगी, वाउंड होगा, तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस डिवीजन। इसमें नो वेरिएशंस अकर्स, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एंड सेम टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। जो सेकंड डिवीजन है दैट इज द मियोसिस। मियोसिस में बेटा क्या होता है, इसके डिफरेंस में यू कैन राइट डाउन दैट 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, और इसके डिफरेंस में बेटा हम लिखेंगे 46 है। अच्छा, 46 जो है यहाँ पर दे विल बेटा डुप्लीकेट एंड दे विल फॉर्म द 92, राइट।
अच्छा 92 बनाने के बाद दे विल बेटा इन मियोसिस 1 दे विल फॉर्म 46 राइट। अच्छा देन फर्दर मियोसिस 2 में दे विल अगेन डिवाइड एंड फॉर्म 23 एंड 23। ठीक है, तो मियोसिस में बेटा क्या होता है, डुप्लीकेट बनता है राइट, डुप्लीकेट देन इट फॉर्म्स द two cells with half number of chromosomes and then they further divide and they form the four cells with half number of chromosomes right। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, that as it's not in the syllabus this is sufficient। ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, तो जब हम इसको बेटा ड्रॉ करते हैं we just write this cell, हम ये वाला सेल लिखते हैं 46 क्रोमोसोम्स के साथ ह्यूमन बीइंग्स में, एंड देन वी मेक 4 सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा एक तो इसमें ये डिफरेंस है कि क्रोमोसोम्स नंबर हैव बीन हाफ्ड। सेकंड आप इसमें डिफरेंस देखें एज कंपेयर टू माइटोसिस, सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेटा एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट हो रहा है, डीएनए क्रोमोसोम्स दे हैव बीन एक्सचेंज्ड विद द होमोलॉगस पेयर, सेकंड क्रोमोसोम उनके साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक्सचेंज किसके अंदर होता है, मियोसिस के अंदर होता है, इन दिस डिवीजन, इस डिवीजन के अंदर ये चेंज होगा, दिस वन। ठीक है, तो जब ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इसकी वजह से एक डिफरेंट क्रोमोसोम बन जाता है विच कैन प्रोड्यूस द वेरिएशंस और चेंजेस इन दिस गैमीट्स। सो दिस गैमीट्स हैव क्रोमोसोम्स, ये वाला जो हमने क्रोमोसोम एक बनाया था हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, इनके अंदर वो क्रोमोसोम होगा विद हाफ पार्ट ऑफ द ग्रीन। ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ ग्रीन, और जो ब्लू हमने ड्रॉ किया था वो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर जो है ग्रीन विद ब्लू पार्ट आ जाएगा, डिफरेंट क्रोमोसोम्स आ जाएंगे विच विल प्रोड्यूस द वेरिएशंस राइट। चले यहां तक जो है बेटा दिस इज सफिशिएंट। बाकी जो है इसको हम कुछ हमने टर्म्स कर ली हैं, माइटोसिस मियोसिस तक हो गया है, नेक्स्ट जो है बेटा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you so much for being regular in my classes, Naima, right, Abdul Wahab. Okay, and thank you for being on time. I'm going to sign out. Take care. Allah Hafiz.